देखिए, कश्मीर घाटी जो है किसी के बाप की थोड़ी है। जी सर। इन लोगों को तकलीफ होती है कि जब यहाँ पर कोई तिरंगा झंडा तो बहुत दूर की बात है। कश्मीर घाटी में भारत माता की कोई जय नहीं बोलता था। 24 घंटों में से अगर 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए ना निकाल पाए तो हमें मर जाना चाहिए। उन एरियाज में हमारी शान तिरंगा फहराना जहां आज तक कोई संत तो छोड़िए किसी पॉलिटिशियन तक ने वहां पे तिरंगा झंडा ना लहराया हो। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उनके आने के बाद अयोध्या राम मंदिर बना जो कि उन्होंने कहा था और वो उन्होंने करके दिखाया। तो कई ऐसे क्षेत्र थे नोएडा जैसे शहरों में जहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री एक्शन नहीं कर सकता था। सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बचपन से, 4.5 साल की आयु से ही हम टाइम में आगे थे और भागवत सप्ताह कथा करना हमने प्रारंभ कर दी थी। और हमें दूर से लोग चमकते हुए तो दिखते हैं, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना तो नहीं होती है। और हमें लगता है हमने पहले ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्हें पूरा विश्व प्यार करता है। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं जम्मू का पहला डोगरा डिजिटल एजुकेटर गरम महाजन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मंच पे एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने कई सारी अचीवमेंट्स अपने नाम की है, चाहे वो एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ समाज सुधारक, समाज को सुधारने का प्रयास हो, चाहे वो जरूरतमंदों और गरीब वर्गों की मदद करने की पहल हो, या फिर सबसे जरूरी बात उन एरियाज में हमारी शान तिरंगा फहराना जहां आज तक कोई संत तो छोड़िए किसी पॉलिटिशियन तक ने वहां पे तिरंगा झंडा ना लहराया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदू संत, समाज सुधारक, एनवायरमेंटलिस्ट साहिल महाराज जी की। साहिल महाराज जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। सर, इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, हालांकि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ये तो 10% भी नहीं है, तो आपको अपने पर्सनल लेवल पे इतनी अचीवमेंट्स को अचीव करके कैसा फील होता है? जय श्री राम। हिंदुस्तान, हमें लगता है ये सब प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम जी का, और आप सबका ये प्रेम है और ऐसी भावना है हमारे प्रति, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत इसमें आप सबका सहयोग रहता है, हमारे जितने भी राम भक्त हैं उन सबका सहयोग रहता है, तो बस हम भी किए जा रहे हैं अपना जो कार्य है, जो भगवान ने हमारे हित में लिखा हुआ है। साहिल महाराज जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक चीज पता लगी कि आप स्पोर्ट्स की तरफ काफी आपका रुझान है, काफी आपका इंटरेस्ट है। तो आप इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, क्या आप डेली लाइफ में टाइम निकाल पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए? कि हम चाहे अपने घर पर हैं, चाहे कहीं बाहर हैं, कहीं भी हैं, हमें लगता है 24 घंटे होते हैं हमारे पास पूरे दिन में, दिन और रात में। 24 घंटों में से अगर 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए ना निकाल पाए तो हमें मर जाना चाहिए। सही बात है। 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप योगा करें, चाहे स्ट्रेचिंग करें, पहलवानी करें, जो भी स्पोर्ट्स, जिस भी स्पोर्ट्स में आप रुझान रखते हैं, चाहे रनिंग करें, 1 घंटा प्रतिदिन हमें अपने शरीर के लिए निकालना ही चाहिए। तो वैसे ही हमारा रहता है कि हम कहीं भी हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि 1 घंटा तो हम कम से कम स्पोर्ट्स के लिए, अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए निकाल लिया जाए। सर, अभी पीछे असेंबली के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन, तो वहां पे काफी सारा ऐसा मतलब कर्ज हो गया था सिस्टम की साहिल महाराज जी भी असेंबली के चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। तो जब ये बात चली तो आपका कंपैरिजन लोगों ने उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ करना शुरू कर दिया। तो क्या सच में साहिल जी इलेक्शन लड़ना चाहते थे या सिर्फ ये हाइप क्रिएट हुई थी? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, कई बार वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके और 2 बार सीएम रह चुके, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उनके आने के बाद अयोध्या राम मंदिर बना जो कि उन्होंने कहा था और वो उन्होंने करके दिखाया। तो कई ऐसे क्षेत्र थे नोएडा जैसे
शहरों में जहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री भाषण नहीं कर सकता था एक सभा लगा के, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी साहब को वहाँ पर आमंत्रित किया और वहाँ पे वो उस कार्यक्रम का आयोजन किया। नामुमकिन काम जो है ये योगी जो है और भगवाधारी जो है वही कर सकते हैं, है ना। और ऐसा कुछ था नहीं जैसा आप कह रहे हैं, पर आगे जो प्रभु श्री राम जी की कभी इच्छा होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो हम ऐसी कोई मंशा नहीं है और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बचपन से। 4.5 साल की आयु से ही हम इस लाइन में आ गए थे और भागवत सप्ताह कथा करना हमने प्रारंभ कर दी थी और अभी तक ये सफ़र जो है वो जारी है और ये जारी रहेगा। और हमें लगता है जब तक जीवित हैं तो इसी पे चलते रहेंगे और हम अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवाधारी हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर से खून निकले तो खून का एक एक कतरा जो है वो भगवा रंग का होना चाहिए। तो मतलब आपकी बातों से ये लगा कि आने वाले समय में सर क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? और अभी जो सिचुएशन चल रही है कई सारे युवा ना पॉलिटिक्स से साइडलाइन हो रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, ऐसी सारी चीजें युवा कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है युवा को इस पीढ़ी में आना चाहिए, नॉलेज रखनी चाहिए, और क्या आप आने वाले समय में भविष्य में कभी इस लाइन में जाएंगे? कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जी वी शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट। तो हमें दूर से लोग चमकते हुए तो दिखते हैं, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना तो नहीं होती है। और कई राजनेता हम जब उन्हें देखते हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं बोलने में, कुछ जो है वो अभी सीख रहे हैं बोलना भी। और ये राजयोग है, जिसके जीवन में राजयोग मिला है वो मंत्री बन जाता है ना। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे 55 साल की उम्र तक वो एक कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता के रूप में वो मेहनत करते रहे और लोगों में जाते रहे, लोक सेवा करते रहे। एक समय आया 55 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ी और सीएम बने, मुख्यमंत्री बने गुजरात के 3 बार। अभी तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया वो। और हमें लगता है हमने पहले ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्हें पूरा विश्व प्यार करता है, है ना। ये मानना होगा आपको। अभी नाइजीरिया में गए वो तो उन्होंने भी अपना राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया। जी जी सर, आप सबसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में हमारे शान तिरंगा लहराया है जहाँ पे आज तक किसी ने शायद तिरंगा नहीं लहराया था। उसके बाद आपको काफी सारे थ्रेट्स भी आए हैं। अभी हाल ही भी शायद 10-15 दिन पहले भी आपको थ्रेट आया वीडियो कॉल के थ्रू। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, कश्मीर घाटी जो है किसी के बाप की थोड़ी है। जी सर। इन लोगों को तकलीफ होती है कि जब यहाँ पर कोई तिरंगा झंडा, तो बहुत दूर की बात है, कश्मीर घाटी में भारत माता की कोई जय नहीं बोलता था। आज एक भगवाधारी उठ के आता है और कश्मीर घाटी में जगह जगह तिरंगा झंडा लहरा के जाता है, जहाँ भी कभी किसी ने चढ़ाया ही नहीं। बुखला गए ये लोग। इनको लगा हमारा कश्मीर था, वो हमारे हाथ से जा रहा है। तो किसी के हाथ से नहीं जा रहा, लेकिन तिरंगा हमारे देश का तिरंगा जो है हमारी शान है, आन बान शान है। अगर हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो हमारा कश्मीर हो या भारत का कोई भी कोना हो, उस व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हिंदुस्तान की जय नहीं बोल सकता। और हमें इनका कोई डर नहीं है। थ्रेट शेट जो है, जहाँ धमकियाँ देते हैं मारने की, हमें मारेंगे, परिवार को मारेंगे हमारे, हमें कोई परवाह नहीं है। आपने वीडियो कॉल में बोला भी था कि आया तो था कश्मीर, हमने उनको हाँ कहते कश्मीर में आके तूने झंडा चढ़ाया, तुम आरएसएस के चमचे बने हुए हो, मोदी के चमचे बने। मैंने कहा भैया तुम आए थे ना तिरंगा चढ़ाने, वहाँ क्या फाड़े तुम लोग। फिर आऊँगा, जाऊँगा फिर 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 15 अगस्त को हम कश्मीर में ही होते हैं, वहीं मिलेंगे। हमें इनका कोई डर नहीं है, कश्मीर इनके बाप का नहीं है। कश्मीर हर एक भारतीय का है, ठीक है, जो भारत से प्यार करता है।
मतलब सर आपकी डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही अक्षर है ही नहीं, हनुमान जी के उपासक हैं हम। चीज है। सर अगर हम बात करें जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, इनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो देखिए, 14 से 20 साल की उम्र है? हमारे जितने भी हमारे युवा भाई हैं, हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि देश को इस वक्त युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर एक फील्ड में। हाँ, और हमारे युवा जो हैं वो नशों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसा सा नशा जिसके नाम भी हमें पता नहीं होंगे लेकिन सुनने को मिलता है। हमारा उन सबसे ये आग्रह रहेगा भाइयों से, सबसे पहले तो आप अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को कष्ट देते हैं नशा करके। दूसरा नंबर, आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और जब वो लत आपको लग जाती है ना, फिर आप छोड़ नहीं पाते हैं। फिर उस नशे को पूरा करने के लिए जब पैसे नहीं जुटा पाते तो चोरी करते, डकैती करते हैं। किसी माँ बहन को जा रही है, उसकी चैन खींच लेंगे, यही से अपराध बढ़ जाएगा। ये नहीं देखेंगे उनका गला कट जाएगा। तो हमारा उन सबसे ये निवेदन है कि नशों से परे हटकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, सर्वोपरि रहे, देश की सेवा जहाँ भी हो। आर्मी की भर्ती आती है, आर्मी में जाएं, पुलिस की आती है, पुलिस में जाएं। अपना भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और अपने मोहल्ले का, अपनी स्टेट का, और फिर अपने देश का नाम रोशन करें। और स्पोर्ट्स की तरफ भी हमारे युवाओं को जाना चाहिए, और हम सरकार से ये प्रार्थना भी करेंगे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे कोचेस मिलने चाहिए, अच्छी डाइट जो प्लेयर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। जी साहिल जी, ऐसी बात कही जाती है कि हमारे देश में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो सनातन धर्म का प्रचार बढ़ा है, और ये हम सभी ने देखा है, चाहे हम न्यूज़पेपर उठा लें, मैगजीन्स उठाएं, सोशल मीडिया उठाएं, तो सनातन धर्म का प्रचार बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल। तो कई सारे ऐसे सो कॉल्ड पीपल हैं जिनको ना सिर्फ लोगों को इमोशनली वीक करना है। वो कहते हैं जी अगर सनातन धर्म बढ़ेगा तो आप मिनॉरिटी में चले जाओगे, ये आपको मारेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इन लोगों की मतलब टिप्पणियों पे मेरे को तो समझ नहीं आती है क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इनसे ये पूछा जाए, सनातनियों ने कब मारा इन लोगों को? ठीक है, हमेशा से पहल जो लोग कहते हैं ना, उन्हीं की तरफ से हुई है जी। ठीक है, आज भी कहीं बम ब्लास्ट होता है तो कौन लोग निकलते हैं? एक भी सनातनी नहीं होता उसमें, है ना। तो हमारा ये मत है कि हम कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं कि भैया आप अपने धर्म को छोड़कर हमारा धर्म अपना लो, कभी नहीं कहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव-गांव में जाकर के पैसे भी दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। लेकिन हमें कहेंगे वो जो बंदे आए हैं ये कहने के लिए हमारे धर्म में आ जाओ, वो उनका कर्म है, वो अपने धर्म का जो कर्म है वो अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग उनकी बात सुन के उनके धर्म को अपना लेते हैं, हमारी उनको वार्निंग है कि वो लोग ऐसा ना करें। क्योंकि जब 50 साल के बाद आपके बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हम किस धर्म से हैं, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के, तब अपने आप में वो बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तब वो आपको गाली निकालेंगे कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कैसी समस्या खड़ी करके चले गए। अपने धर्म को ना छोड़ें, सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, हजारों लाखों साल पुराना सनातन धर्म है। बाद में लोगों ने अपने पंथ और धर्म बना लिए। हमारा ये निवेदन रहेगा, और हाँ, ये इतिहास गवाह रहा है, सनातनियों ने, सनातन धर्म ने हमेशा जब भी किसी को आवश्यकता हुई है तो सनातन धर्म ने उन्हें शरण दी है और गले से लगाया है, कभी किसी को दुत्कारा नहीं है। जी मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने एक ना चीज पढ़ी थी कि लाइफ का कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। तो इस बात से मेरे को आपने जो बोला यही चीज मेरे को अब प्रैक्टिकली समझ में है कि जैसा आप सर्व करोगे वैसा ही आप डिजर्व करोगे। साहिल जी, क्या मतलब अब मेरे को क्या सजेशन देना चाहोगे लास्ट में? देखिए, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप भी हमारे भाई जैसे हैं, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू मंगवाते हैं जी कि उसमें क्या क्या सब्जियां हैं, खाने का क्या क्या सामान है, वैसे ही हमारी लाइफ का मेन्यू जो है वो आपको मिलेगा गीता में। गीता एक बार जरूर पढ़ें। जब आप एक बार पढ़ेंगे फिर दूसरी और दोबारा से जब पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे जितने भी युवा भाई हैं, बहनें हैं,
सबको गीता पढ़नी चाहिए। आज अलग धर्म के लोगों को देख लो, वो अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं। तो आपको भी अपने ग्रंथों की नॉलेज होनी चाहिए। हमारी गीता के कितने अध्याय हैं पता होना चाहिए, किस अध्याय में क्या लिखा है पता होना चाहिए, गीता का पहला श्लोक क्या है पता होना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा आना चाहिए, हालांकि छोटे बच्चे हो, 7 साल का बच्चा हो, सही हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र आना चाहिए। प्रभु श्री राम जी, हम जय श्री राम तो करते हैं, लेकिन अगर उनकी स्तुति ना गा पाए तो फिर फ़ायदा ही क्या है जय श्री राम करने का। हमें लगता है हमें अपने धर्म की पूरी नॉलेज रखनी चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे लाइफ का मेन्यू क्या है। जी सर। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब जो लोग सो कॉल्ड पीपल हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी होंगे, नाम मैं नहीं लूंगा, नाम मेरे को पता भी नहीं है, उनके द्वारा भी कुछ लोगों को मोटिवेट किया जाता है आपको थ्रेट देने के लिए? अब क्या कह सकते हैं कि कोई मतलब हमें लगता है कि हम मोबाइल नंबर बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई गद्दार यहाँ भी होगा ही जो हमारे मोबाइल नंबर आगे भेजता है। अब वो सर इनको तकलीफ क्या है आपसे? सबसे बड़ी बात यही तकलीफ है कि आपने तिरंगा झंडा लहराया है? हम तिरंगे वाली तकलीफ तो इनको है ही है, और क्या क्या तकलीफ है वो एक बार कभी इनके साथ सामना होगा तब आमने सामने बात क्योंकि आप एक काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर भी हो, इन्वायरमेंटल कंजर्विस्ट भी हो, और उसी के साथ साथ एक हिंदू बंगवादारी तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो इनको शायद वो तकलीफ ज्यादा आ रही है कि समाज किस तरह से सुधर रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है। जी, बहुत सारे संत हैं हमारे जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन को बचाने के लिए हर वो अथक प्रयास कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। मैं पहली बार इनसे पर्सनली मिला हूँ, लेकिन इन्होंने इतना कंफर्ट करवाया मेरे को, इतना कंफर्टेबल फील करवाया, ऐसा लगा ही नहीं कि साहिल जी मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लगा कि मतलब काफी लंबे समय से हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है। बिल्कुल, आप भाई हैं हमारे, इसमें क्या है। साहिल जी बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको भी, और उन लोगों को भी आपने क्लियर मैसेज कर ही दिया है कि जो लोग आपको थ्रेट दे रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई डर नहीं लगता, डर नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं। बच्चे हैं वो तो बच्चे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आई होप आपको आज की ये हमारी पॉडकास्ट साहिल जी के साथ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करना, ताकि इन्हीं की जैसी और भी कई सारे लोगों के साथ जब हम पॉडकास्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आपको ऐसे ही अलग अलग विषयों पे अलग अलग नॉलेज गेन हो सके। तो सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।